क्या एरन एगर को बचाया जा सकता था? क्योंकि जिस प्रकार से अटैक ऑन टाइटन का लास्ट सीजन का एपिसोड आया उसने मेरे को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मिकासा जो एरन को लाइक करती है और उसे एक पल के लिए छोड़ने से डरती है वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। मैंने जब ये सीजन देखा तो मैं वाकई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, क्योंकि मिकासा खुद नहीं चाहती थी कि वो एरन एगर को मारे, लेकिन यामिर की आज़ादी के लिए मिकासा ने आखिर अपने प्यार को कुर्बान कर ही दिया। आखिर यामिर, टाइटन, एरन और मिकासा से ये स्टोरी का क्या लेना देना है, चलो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइड एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर देना। कहानी की शुरुआत मिकासा, एरन और आर्मिन से शुरुआत होती है। अगर आपने मिकासा और आर्मिन की दोस्ती कैसे हुई इसके बारे में जानना है तो मैंने पहले से ही इसके कई शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट आउट पर चेकआउट कर से डिस्क्रिप्शन लिंक पर आप चेकआउट कर सकते हो। कहानी की शुरुआत सिंगानसीना डिस्ट्रिक्ट से होती है, जो एक शांत शहर और दीवारों के भीतर बसा हुआ शहर है। शहर में ही एरन, मिकासा और आर्मिन रहते थे और ये दीवार की दुनिया में वॉल मारिया जो सबसे पहले बाहर दीवार थी, दूसरी वॉल रोज जो दूसरी सुरक्षा दीवार थी, तीसरी दीवार वॉल सीना थी जहाँ राजा और अमीर लोग रहते थे। और सिंगानसीना डिस्ट्रिक्ट की शांति तब टूट जाती है जब एक कोलोसॉल टाइटन अचानक दीवार को तोड़ देता है और बहुत से टाइटन शहर में घुस जाते हैं और तबाही मचाते हैं। और उनमें से एक टाइटन एरन की मां को खा जाता है। एरन अपनी मां का बदला लेने के लिए टाइटन से लड़ने के लिए जाता है। अब मेन कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। एरन को पता चल जाता है कि असली टाइटन कहीं और से नहीं बल्कि मार्ली डिस्ट्रिक्ट से आया करते हैं। एरन अब मार्लिन डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता था ताकि उसका शहर हमेशा के लिए टाइटन से आज़ाद हो सके। और उन्हीं में से एक फीमेल टाइटन एनी थी जो मार्लिन डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करती थी। एरन के फादर ने एरन को टाइटन बनने की शक्ति दी थी और उन सब में सबसे पावरफुल टाइटन था फाउंडर टाइटन, जिसके पास सभी टाइटन की शक्ति होती थी। असली फाउंडर टाइटन की शक्ति यामिर फिटेस के पास थी, जो उसने 2000 साल पहले पाई थी। एरन फाउंडर टाइटन को एक्टिवेट करना चाहता था, इसलिए उसने यामिर से दोस्ती बनाई और एरन ने यामिर को ये कह के कन्विंस किया। ये लाइन यामिर के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव थी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे एक इंसान के रूप में देखा था। एरन के पास अब फाउंडर टाइटन की पावर थी। अब वो मार्ली डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। एनी जो मार्ली डिस्ट्रिक्ट से थी वो मिकासा को बोलती है कि एरन का बदला पूरा हो चुका है, अब वो मार्ली डिस्ट्रिक्ट को ना खत्म करे। मिकासा और आर्मिन एरन को बहुत समझाते हैं। एरन उनको फ्यूचर भी दिखाता है, लेकिन एरन को पता था कि अब वो नहीं रुकने वाला, क्योंकि एरन के पास अब फाउंडर टाइटन की पावर थी। इसलिए मिकासा ने दिल पर पत्थर रख के एरन को मारना ही सही समझा। एरन को पता था कि अगर एरन बच भी गया तब भी उसकी डिस्ट्रिक्ट कभी टाइटन से आज़ाद नहीं हो सकती। इसलिए एरन मिकासा और आर्मिन को फ्यूचर दिखाता है ताकि मिकासा और आर्मिन उसे खत्म कर सके और उनके डिस्ट्रिक्ट सिंगानसीना को हमेशा के लिए टाइटन से आजाद कर सके। और ये आज़ादी इसलिए जरूरी थी कि यामिर इन सब से आजाद हो सके। यामिर एक पहली इंसान थी जिसके पास टाइटन की शक्ति थी। यामिर एक गुलाम लड़की थी जिसे एल्डिन राजा ने पकड़ लिया था। यामिर राजा से प्यार करती थी, इसलिए वो 2000 साल तक गुलाम बनी रही और सिर्फ राजा की आज्ञा मानती थी। राजा फिटिस ने उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और उसने एलियन एम्पायर बनाया। और यामिर ने राजा के लिए कई युद्ध लड़े और उसकी 3 बेटियां मारिया, रोज और सीना को जन्म दिया। जब यामिर मरी तो राजा ने उसकी बेटियों को उसका शरीर खाने के लिए मजबूर किया ताकि टाइटन की शक्ति बनी रहे। अब बात करते हैं यामिर की मुक्ति के बारे में। जब एरन और मिकासा पाथ में पहुंचे तब यामिर ने देखा कि मिकासा ने एरन को मारकर प्यार के खिलाफ और इंसानियत के लिए सही फैसला किया। यामिर को एहसास हो गया कि अब वो भी आज़ाद हो सकती है और उसने खुद को मुक्त कर लिया और सभी टाइटन की शक्ति को खत्म कर दिया। इसलिए अगर आप मेरे से पूछो कि एरन को बचाया जा सकता है तो मेरे लिए इसका जवाब बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि अगर एरन बच भी जाता तो एरन को कभी भी मिकासा और उसके डिस्ट्रिक्ट को कभी टाइटन से आज़ादी नहीं मिलती और रोज लड़ाइयाँ होती है और रोज बेकसूरों लोगों की जान जाती है। इसलिए एरन जानबूझकर टाइटन की शक्तियों को खत्म करना चाहता था ताकि उसके दोस्त को ये सब क्रेडिट मिल जाए और उसका डिस्ट्रिक्ट हमेशा के लिए टाइटन से आजाद हो सके। एरन भले ही दुनिया की नजरों में 80% आबादी को खत्म कर दिया था, लेकिन मिकासा और आर्मिन के दिल में उसने बहुत बड़ी जगह बनाई थी। गाइस, वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत लगी, इसलिए वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइड एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कैप्टन लिवाई के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।